नमस्कार, मैं नीरू भल्ला एक बार फिर आपके साथ और इस समय मैं मौजूद हूँ कालाडूंगी रोड स्थित मुखानी के नियर। तो पंत कॉलोनी निकट इस्कॉन मंदिर है। दर्शकों, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि चौपाटी चौपाटी हम लोग ज़्यादातर सुनने में मिलता था हमें मुंबई में, तो अब ये ट्रेंड देखिए हमारे हल्द्वानी में भी आ गया है। और इसी तरह मैंने आपको एड्रेस बताया है, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कि हल्द्वानी में चौपाटी लाने का लोगों का क्या खास मकसद रहा है। हालांकि 2 पहले खुल चुके हैं और इस समय ये तीसरा है हल्द्वानी में। और मैं हमारी फिजियोथेरेपिस्ट अंकिता चांदना मैम हमारे साथ है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, मम्मी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैम जी, तो ये चौपाटी जो है एक हम लोग सुनने में आता था, ज्यादातर हम मुंबई में सुनते थे ये चीजें कि जहाँ पर हम लोग पानी के बतासे और क्या कहते हैं चाट वगैरह चीजें होती थी, तो यहाँ भी वही चीजें मिलेंगी दर्शकों को। हाँ मैडम, पूरा प्रयास किया जा रहा है। फूड स्टेशन के नाम से ये चौपाटी का शुभारंभ हुआ है आज, और हम आशा करते हैं कि सभी तरीके के अलग अलग वैरायटी का फूड यहाँ पे अवेलेबल हो सके सभी जनता को। और हमें ये भी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा ये कंसेप्ट, क्योंकि आज का ये ट्रेंड है कि हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो सके और सभी वैरायटी की चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाएं, जहाँ सभी दोस्त फैमिली वाले हर एज ग्रुप के जो है उनके हिसाब का खाना मिल सके एक ही जगह पे। तो मुझे लगता है एक हाइजीन, एक अच्छा एनवायरनमेंट सब कुछ देखते हुए ये एक सही जगह है जहाँ सब लोग आ सकते हैं और शहर के बीचों बीच है। जैसे कि मैंने कहा ना, चाट और पानी के बतासे कहते थे, भेलपूरी जैसे मुंबई में बोलते हैं, अब वो उसका एक ट्रेंड चेंज हुआ, उसको कर दिया जैसे फास्ट फूड है ना जी, तो वो भी यहाँ पर है। हाँ जी, सभी चीज़ें हैं, जैसे चाट कॉर्नर भी है, मोमोज भी, चाइनीज़ भी रहेगा, और आपका पिज़्ज़ा, साथ ही साथ जो हमारा पहाड़ी जिससे हम जुड़े हैं, जो हमारी रूट्स है उत्तराखंड की, वो कुमाऊनी फूड भी पूरा यहाँ अवेलेबल है जी। तो मैम अभी तक कितने स्टॉल आपके फिक्स हो चुके हैं? अभी हमारे 4 से 5 स्टॉल फिक्स हो गए हैं। कुछ एक आध लोग होली पे घर गए हैं, वो होली के बाद से स्टार्ट करेंगे अपना, लेकिन फिर भी जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे थे 1 तारीख से, उनका तो हमने सोचा कि एक अच्छा आरंभ होना चाहिए और जनता को पता चलना चाहिए, तो वो लोग तो शुरू कर चुके हैं आज से। चलिए मैं जो इसके ऑनर है उनसे भी बात कर रहा हूँ। अनमोल आइए। अनमोल, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अनमोल, जैसे कि आपकी सिस्टर ने बोला कि आपका होटल मैनेजमेंट पे एक खान पान की तरफ इंटरेस्ट था, तो कितना समय हो गया इस चीज़ को? मैम, इंटरेस्ट तो शुरू से था मेरे को इस बात में कि मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं फूडी भी हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी रहा है कि मुझे थोड़ा सा मतलब झुकाव रहा है हमेशा से आपका फूड की तरफ। तो ये था कि चलो इस माध्यम में हम कुछ ना कुछ इस फील्ड में कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये था कि आजकल हल्द्वानी में एक प्रयास चल रहा है अतिक्रमण मुक्त कराने का हल्द्वानी को, तो ये एक अच्छा प्रयास है। जैसे चौपाटी कल्चर चल रहा है, उसके चलते ये था कि आपका भाई जितने भी आपके स्टॉल्स वगैरह लगते हैं उनको एक रोजगार मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है काम करने के लिए, और दूसरा उनको कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें अपना सामान लेके कभी भागना पड़ेगा। और सरकार को एक ये भी मिल जाता है कि जैसे सरकार चाह रही है आजकल कि रोड चौड़ीकरण होना चाहिए और हमें अपना हल्द्वानी को मुक्त कराना है, अतिक्रमण मुक्त, तो ये है कि ये जगहें उनको एक इनिशिएटिव देंगी कि वो अपना लगाएं और बिना किसी भय के लगाएं और आराम से अपना रोजगार कमाएं और हल्द्वानी वालों को एक अच्छा खाने का जगह दें और साथ ही साथ अपना हल्द्वानी को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। अनमोल, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हल्द्वानी में काफ़ी चौपाटियाँ खुल चुकी हैं और मतलब बिल्कुल मेन जगहों में खुली हैं, तो आपके यहाँ की ऐसी क्या खासियत रहेगी कि आपके पास लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा? मैम, हमारे पास हमारा प्रयास रहेगा, एक तो हम एक अच्छा स्वच्छ और आपका अच्छा एनवायरनमेंट देंगे लोगों को जिसमें वो आके एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा अपना जैसे हम जहाँ के हैं उत्तराखंड के हैं तो हमारा एक पहाड़ी कल्चर जो रहता है हम उससे अब उनको जोड़ेंगे और उसी चीज़ को हम आगे लेके आगे बढ़ेंगे। तो अनमोल, जैसा कि अब आपका एक बिजनेस थोड़ा सा अलग है, आपने कितने समय हो गया ये करते हुए, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करे, और इसके बीच में गैप कितना रहा? मैम, ज़्यादा नहीं, ये तो मेरे मन में पहले से था कि मुझे करना है, हालांकि मैंने बहुत लेट किया, मगर ये था कि उसके बाद जब मेरे मन में था तो मैंने कर लिया, और फिर मेरे को लगा कि मैंने अब इसको कर लिया है तो मुझे इसे रोकना नहीं है, इसको मुझे आगे लेके जाना ही जाना है। तो अभी हाल फिलहाल आपका मान के चलिए 1 साल भर ही हुआ है मुझे, अपने काम के साथ साथ मैंने इसको किया है
और मैं काफ़ी खुश हूँ उसको करके। चलिए बहुत बहुत बधाई अनमोल आपको, मम्मी भी साथ में है, मम्मी को भी बहुत बहुत बधाई हो। तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत खुशी की बात है कि हल्द्वानी में एक अच्छा कदम उठाया है जो खान पान की तरफ है और आपने कहा है कि रीजनेबल रेट भी रहेंगे और स्वच्छता जैसा कि अनमोल ने बोला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली इसका अनमोल का पैशन है ये जो है, तो उसको बहुत पसंद है खाना बनाना, कोई नई नई चीजें वो करना। तो उसको ये था कि भाई थोड़ा कुछ अपने उससे थोड़ा सा इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए। ये बाहरी तक का शौक था या घर पे भी करते हैं कि खाना वाना? खा के देखो कभी। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। बढ़िया। हमने डाइट मोमोज वगैरह ना, भाई चलो किसी को वैसा लेना है, डाइट का ही ध्यान रखते हुए लेना है, तो डाइट मोमोज वगैरह भी हैं। और अपने उत्तराखंड से जुड़ा हुआ जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको हमने बरकरार रखना है। हम उत्तराखंडी हैं और हम वही रहेंगे। हमारे साथ रितु है, रितु एक डाइटिशियन प्लानर भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके हस्बैंड ने इतना अच्छा कदम उठाया है खान पान, आपके क्या उसमें प्लान रहेंगे कि आप लोगों को डाइटिशियन जैसे प्लान बताते हो? तो हम उसमें ये कहना चाहेंगे, मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे बहुत गर्व है कि मेरे हस्बैंड ने कदम उठाया, क्योंकि हम होटल और रेस्टोरेंट में अब जाने लगे हैं तो वहाँ पे इतना हाइजीन नहीं होता है, वहाँ पे इतना हाइजीनिक खाना नहीं मिलता है। वो लोग कोल्ड स्टोरेज का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ इन जो ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है चौपाटी सिस्टम हल्द्वानी में या और शहरों में भी, ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ हमारे सामने प्रिपेयर करके दी जा रही है। हम मसाले या जो कुछ भी वो हम उसमें ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो ऐड भी करा सकते हैं, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चौपाटी के ट्रेंड से अच्छी लगी कि फ्रेश मिलता है हमें जो भी। और जब हम इतने मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं तो ठेले से कार्ट में डेवलप हमें हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक कदम है कि जब ठेला लोग लगाते थे तो अब ठेले को नहीं, हम कार्ड सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक ट्रेंडी चीज़ हो गई जो आजकल का यूथ प्रेफर करता है और बच्चों को एक एंटरटेनमेंट मिल जाता है कि अलग अलग तरीके की चीज़ें एक ही जगह पे, एक स्टिक प्लेस पे आपको बैठना नहीं पड़ता, आप घूम के अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको।